अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। गुज़श्ता दिनों हम काफ़ी ख़बरों में रहे और बेतहाशा ख़बरों में रहे और अच्छा लगता है, ख़बरों में होना चाहिए। और लेकिन ये है कि जो पब्लिक की तरफ से हमें एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ीडबैक मिला और साथ मिलके भी लोगों ने बोला कि जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। तो सबसे पहले मैं अपने जज के तारुफ करवाता चलो। मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है जो अपनी जिनकी वजह शोहरत की वजह से भी मशहूर है। नहीं, उधर भी नहीं था, उधर से भी ये था। तो मैं कह रही हूँ ना अतीका ओडो। हम सब भी इनके साथ में बैठ के थोड़े ब्यूटीफुल हो जाते हैं। उनके साथ मौजूद है सादिया इमाम जो अपनी खूबसूरती की वजह से भी मशहूर हैं और उनके साथ है वो शख्सियत जिनको काम आता है एक्टिंग इतनी नहीं की उन्होंने, एक्टिंग इतनी नहीं की, डायरेक्शन ज़्यादा की उन्होंने। वो तन्हाइयां पीछे नजर आ रहा है मुझे। पता नहीं क्या अच्छा, एनीवे बात होगी डाइन की। कब खत्म होगा? हाँ कब खत्म होगा? ये तो आपके मरासिम में वहाँ पे आप पता करके बताएं ना हमें। हाय अल्लाह। स्लो मोशन साइलेंट सीन खींच खींच के वॉक एंड टॉक एंड रिपीट पे वॉक एंड टॉक। जी अतीका जी मेरी बारी आगे है जी। यार why do I always end up with it? All I can say is walk and talk तो था, अब it's stabbing and more stabbing and more stabbing and more stabbing। वो इतनी दफा रिपीट पे उन्होंने वो घोपना दिखाया है। हाँ, कभी ज़बानी याद आ गया कि है। मुझे पहले से पता होता है कि ये होना है। एवरी टाइम आई हैव ट्रॉमा, वो जब जा रहे होते ना उसके एवरी टाइम आई जस्ट और उतनी स्लो मोशन में दिखा रहे हैं हर और बार। इतना ग्रूसम सीक्वेंस था, उसको रिपीट कर करके लोगों को बीमार कर दिया इन्होंने। आप यार प्लीज स्टॉप रिपीटिंग द स्टैबिंग सीक्वेंसेस, इट्स रियली डिस्गस्टिंग। बट ये है कि हाँ ओके द स्टोरी हैज़ मूव्ड, ये पूरी फैमिली सारी तितर बितर हो रही है, सारा घर जो है वो एक बर्बाद हो रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि अब ये जो डाइन है ये अपने इरादों में कामयाब हो रही है। एंड तो या आई गेस इट्स आई डोंट नो इट्स वर्किंग, आई मीन आई स्टिल हैव दो सेम इश्यूज, बट रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो I'll give it to one thumbs up. One thumbs up. Oh, why no? I shouldn't give it. सादिया बाद में सारी बातें करूंगी, फिलहाल तो ये अच्छा बात इन्होंने जवाब देना मुनासिब है। हाँ दफा करो। मतलब इतनी सारी बातें आगे कर लेंगे राइटिंग या डायरेक्शन में, फिलहाल तो छोड़े। मुझे लगता है कि इस्मत हमारी जो अम्मा हैं वो डिस्क्लोज करेंगी, because she is the only person जो sensible Not blind. जो who is not her, जो ज़रा सस्पेक्ट करती है, वो वार्न करती है। एंड आई थिंक दीज 2 episodes go to हिरा। गुड, उसका पेन, उसका एंगर, उसका पेन एंड एंगर, हीरा का हाँ। शबाब का, हाँ वो शबाब वो था। so these 2 episodes for me were her performances. Basically story was okay but Ma, I am very interested now in Ismat Zaidi's Ismat Apa, although आपको आपा नहीं कहना चाहिए, you're looking like 20 years younger than me। हाँ बहुत हॉट लग रही है। I'm बहुत jealous for her, बहुत looking beautiful beautiful beautiful। मुझे लगता है कि she is going to be the, if anyone, अच्छा, you think? she's the only हाँ, one, she's the उन्हीं only को one who बोल रहे suspects this girl। उसने वो तस्वीर, अच्छा क्या जगह आपको हाँ। मिली तस्वीर जलाने की, मतलब in front of everyone। क्या जला रही हो अपने कमरे में एक स्टील का डस्टबिन ले लेती बहन और वहाँ प्राइवेटली कर, लेके नहीं, सारों के सामने चूल्हे पे जलानी, वो चूल्हे भी पे, उसी के हाँ। बहन की तस्वीर जलानी। और अगर आपको घर के कागजात भी मिलते हैं तो आप चूल्हे पे जलाते हैं, हद है यार। कोई बात नहीं, जलाते फैंटास्टिकल होंगे। तो है ना। हाँ, that is हमने true। हमने फैसला कर लिया था कि फैंटेसी में हम जाएं। It is तो फैंटेसी को फिर आप फैंटेसी करें। It is। हाँ। ठीक है, totally fantasy, slow mo fantasy। बट नॉट Nothing- Slow there's mo nothing realistic from fantasy। day one on this project। हाँ? हाँ जी दिखाएं क्या क्या मुझे अब 2 thumbs up देने वाली है आप जो बैठे हैं। स्माइल है, स्माइल। इसका दांत भी टूटा हुआ है। ये वैसे ड्रामा बिल्कुल यही है। अच्छा
ओके जी, अब बात की जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, और मेरा सवाल ये है कि हमें इस सवाल बहुत है आपके इस दफे। बहुत है आज तो आज तो बहुत है, आज मैं तैयारी के साथ आया हूँ। तो ये जो हमें 50 शेड्स ऑफ डाइन नजर आए हैं, जो एक स्लोमो में मैंने एक ये नहीं ना देखिए ये मेरा सवाल है ये मैंने पूछ लिया, ये नहीं पूछ आना लिया, ये चाहिए मैंने क्योंकि पूछ आपने लिया। जवाब ही नहीं देना जब तक अच्छा, मैंने नहीं ठीक है, आपसे ठीक सवाल है, करना। ओके। मेरा सवाल ही बड़ा मुख्तलिफ तरीके से। अच्छा चले ना आप करें, ऐसे अच्छा वो नहीं फिर करना। अच्छा चलें ठीक है, मैं अपना सवाल वापस लेता वापस हूँ। लें। हाँ, आप राइटिंग डायरेक्शन में बात करें, फिर ये सवाल वहां से आपकी तरफ आएगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि वो आने वाला है। राइटिंग, मैं तो डर गई हूँ ये सुन के। राइटिंग ना, अच्छा सुने, राइटिंग में तो चलो कहानी तो मूव कर रही है, ठीक है। सो स्टोरी स्टिल मूविंग फॉर मी। आई वुड गिव द स्टोरी अ 7 एंड आई विल गिव सिराज अ 6। ओके जी, 7 and 6। सादिया जी, टू मच मेकअप है, जवाद शाह का भी टू मच मेकअप है, हीरोइन का भी टू मच मेकअप है। इस तमाम इन 2 एपिसोड में अगर कोई निकल कर आया था, वो माँ निकल कर आई हैं जिनका डायलॉग हाँ। से, और एक शबाब निकल कर आई हीरा। है। बाकी सारे फारिग थे, सब कुछ ज़ाया किया। तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर साहब आपके लिए भी 4 हैं और राइटर साहब आपके लिए भी 4 हैं। ओके जी, 4 भैया जी, राइटिंग डायरेक्शन। मुझे लगता है कि राइटर बेचारी या बेचारियां अपनी तरफ से उन्होंने तो सही लिखा है, हाँ। और अच्छी कहानी कहानी लिखी है, बुरी मजे नहीं की है, कहानी हाँ। लिखी नहीं, है। अगर I feel अगर like- अगर sorry, वो बेचारियां जो बहुत है वो गंदा। निहाल को भूल ही गई हैं। हाँ? किसको? निहाल भी तो आई थी इस पूरे ड्रामे वो में। आएगी ना आगे, आगे कुछ होगा। नहीं, निहाल निहाल की मतलब मीशा से पहले निहाल निहाल की थी। पूरी फैमिली भूल गए हम। हाँ, माँ और बाप भी गायब हो गए। But the thing is that there is still, you know, when you see little झलक्स, because देखो ना, आप खींच इतना रहे हैं कि वो जो थोड़ी सी झलक भी आती है ना, वो भी खत्म हो डाइल्यूट हो जाती जाती है। So I'm going to give the writers a 5.5 and I'm going to give the director 4.5. 4.5, एक नंबर। See, I was very generous. हाँ, आप तो बहुत हैं। हाँ, I was because we have आवे thumbs up भी दिया है। हमने इतने हफ्तों तक नहीं, रोस्ट मैंने thumbs up नहीं दिया। मैंने दिया। इन्होंने नहीं, दिया। बिकॉज रोस्ट इतना किया हमने, मुझे तरस आ रहा है ना इनके। ओके जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,700 हुए हैं, और डायन से फातिमा, फैजान और अंबर अजहर के हिस्से में आए 2022, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला Better है। than last time. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, 20,627 वोट कास्ट हुए हैं, और सिराजुल हक के हिस्से में आए 1,997, 10% बनते हैं, इनको भी 1 पॉइंट मिला है। अब बात कर ली जाए शबाब एंड जावेद। हाँ, he is a very good artist and he's just been underutilized completely. So because उनको मौका नहीं मिला कहीं भी और कुछ नजर नहीं आ रहा, and यही था, I would say 6. 6 Yeah. and for हीरा। और हीरा मेहनत बहुत करती है, अपने कैरेक्टर्स में बहुत अच्छा करती है, और इन एपिसोड्स में काम भी बहुत अच्छा किया है। सो आई विल गिव हीरा an 8. 8। Yes. सादे इमाम क्या कहेंगे अभी हिरा ने के बारे काम में? बहुत अच्छा किया इन एपिसोड्स में। तो हिरा निकल कर आई है। कुछ चीज़ें मेरे ख्याल आर्टिस्ट के हाथ में होती हैं कि उसने कौन सा स्क्रिप्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, या कभी कभी हम ये सोचते हैं अच्छा बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट हैं तो हो सकता है ये बहुत सुपर डुपर हिट जाएगा, उस हवाले से व्यूज़ तो इसके बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस हवाले से शायद आपने किया, लेकिन आपको बाकायदा ज़ाया किया गया। तो आपके लिए इस एक सीन पे 6, और शबाब ने बहुत अच्छा काम किया। ये एपिसोड्स मुझे बहुत शबाब के हवाले से अच्छी लगी, तो शबाब हैं तो इसलिए इसमें 7, और अगर कोई और होता तो उसमें 4 होते, वरना अगर किसी और को हम कर रहे होते शबाब को आप 7 दे रही हैं। 7। मैना जी, यहाँ आपको एक मौका मिला वो फीलिंग हमारी तरफ पहुंचाने का, और आपने बहुत अच्छा किया। Talking about Shamil, what a great job, what an amazing job. I'm going to give him a 7.5 for that. He was just so good. And Hira, you know, अभी वो दुखी है, अभी वो गिल्ट में है, और बेसिकली वही उसका रोल है। हर जगह उसने कुछ ना कुछ वो लाई है उसमें। एंड देन दैट सीन जिसमें वो एक्टिंग करती है मियाँ के सामने, और जो लुक्स वो देती है, शी गेट्स एन 8.5 from me. वेरी 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 गुड। ओके जी, अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,350, और हीरा मानी के हिस्से में डाइन से आए हैं 1,507, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100, और शामिल खान के हिस्से में आए हैं 161, आई थॉट 1% बनते हैं, 0.1 इनको मिले हैं। तो जी अब ये तो हो गया डाइन का रिव्यू। अब जिस ड्रामे बात होगी उसके लिए अतीका जी खामोश रहेंगी और बात करेंगे सादिया जी, महीना जी और मैं।
मैं जी शेर का रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे का रिव्यू होगा वो है बहुत ही ख़ास। अब हम करेंगे शेर का रिव्यू है ना। और शुरू करेंगे सादिया आपसे। शेर के रिव्यू में ना अतीका जी की बात से एक बात को मैं लेती हूँ, जो अभी उन्होंने कहा ना कि हिम्मत पकड़ें और थोड़ी सी ये जो अपने आप अपना कॉन्फिडेंस हम ख़त्म कर देते हैं ना कि क्या होगा, यही कॉन्फिडेंस ख़त्म किया है रिदा ने। पता नहीं क्या ये करेक्टर बन के आया है कि ये तो ज़िंदगी का लिखा हुआ था। ओह माय गॉड दानिश, यू आर टू गुड। तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो दानिश। सो गुड दानिश, तो बहुत ही अच्छा लगा। सारा बहुत प्यारी माशाल्लाह, बहुत ही उसका काम और उसके चीज़ें मुझे बहुत संभली। मुझे इस दफ़ा अर्जुमन रहीम का समझ नहीं आया कि आपने इतना अच्छा अपना कैरेक्टर बनाया था, सर पे दुपट्टे वाला और एक आप परांदा सा पहनी रखती, वो क्यों ख़त्म कर दिया? अब आपके बाल accent is gone एक्सेंट इज deeply, गॉन, आपका slightly मतलब आपके बाल खुल गए, दुपट्टा साइड पर आ गया। वाह, हम देखें, मैं इसलिए हर बार कहती हूँ कैरेक्टर बनाना बड़ा आसान होता है, आप जज्बात में आकर बनाना, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप उसको कैरी कर लेना थ्रू आउट द सीरियल, आप यकीन वो माने iconic बन आप जाता है। आइकॉनिक हो जाते हैं। जो आज तक अगर कोई कैरेक्टर याद रहा है तो वो इसलिए याद रहा है कि क्योंकि उसने अपने आप को कैरी किया थ्रू आउट। तो प्लीज़ इन चीज़ों को देखें। यहाँ आके कुछ चीज़ें बड़ी हमें डिस्टर्ब करती हैं। फिर मुझे तो रिदा के ने बड़ा मायूस फरमाया, आगे राइटिंग एंड डायरेक्शन पे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो ड्रामा है मेरे लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ ओ माय गॉड ये क्यों आ गया। मुझे मज़ा आता है इसको देख के और मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अभी तक इसने रोक के रखा है, तो मेरे लिए डबल था। महीना जी। Except for the girl हाँ. giving the ring back, the story again hasn't really progressed. Story थोड़ी सी फंसी हुई है, repetition, a lot of repetition, and the thing that I'm a little upset about is the main doctor, Rangoon wala. I wish they hadn't made him the person who is helping the uncles. अब तो पता चल गया कि वो रंगून वाला बिक गया, पाकिस्तान का सबसे जबरदस्त इंस्टीट्यूट चलाने वाला, वो भी बिक गया। That was something which I feel उसको नहीं बेचना चाहिए। नहीं, I think the other वो जो सीन था बच्ची का with the other doctor, the junior doctor, वो अच्छा था। मुझे भी लग रहा था कि वो अगर बिकता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। नहीं, वही बिका हुआ है। वो तो बिका हुआ है, वो तो है। छोटे डॉक्टर बिक जाते, बड़ा एस्टैब्लिश। और पता है जब आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिखा रहे हो जो बहुत कम है पाकिस्तान में वैसे ही, तो एक बहुत नेगेटिव वो भी दे रहे हो मैसेज that don't send, this is what's going to happen. I'm just saying that, you know, there are very few dramas that are made on this line, so that was a little disappointing. But otherwise में भी हम ऐसा एक असाइलम दिखा रहे हैं जहाँ पे ये हो रहा है, और शेर में भी ऐसा है जहाँ पे ये हो रहा है। and I'm not saying कि शायद ये चीज़ें होती हैं, I mean हम लेकिन थोड़ा पॉजिटिव भी दिखा दें। हाँ, मीनिंग आप बेशक एक ऐसा डॉक्टर दिखाते जो प्रॉपर डॉक्टर होता, नॉट अ छोटा, but a proper doctor, but not the main guy. Yeah, I think, you know, रंगून वाला खुद ना होता। हाँ, because वो जब डांट रहा होता है ना, तो वो मुझे अच्छा लगा कि वो इसको कह रहा है कि who the hell are you to think, you know, तुम कौन हो वो, और फिर बाद में अगर उसको पता चले कि she was right all along, that would have been an interesting story. So that just sort of put a bad taste in my mouth. I thought that was a little, but otherwise it's a good watch. Yeah, so I'm going to give it a 1 thumbs up. मैं तो डर जाता हूँ, सामने अतीका जी बैठी है, मैं कैसे शेर के बारे में बात करूँ, लेकिन अरे उन्होंने कौन, उनका नाम थोड़ी एज डायरेक्टर जा रहा है नीचे, वो तो काम कर रही है और वो अपना काम परफेक्ट कर रही है। देखिए मैं ये 2 एपिसोड देखी, उससे पिछले वाले भी, तो मैं मजबूर हो गया उसको मैसेज करने के लिए। मैंने दानिश को मैसेज किया, मैंने दानिश यू वाज सो गुड। मैंने ये वाला दानिश नहीं देखा पहले, मैंने जानिसार वाला देखा है, कैसी तेरी खुदगर्जी वाला देखा है, या मन मस्त जो भी चल रहा है, ये कुछ ये हटके है। और फिर मुझे आइडिया हुआ कि उसने पहले ऐसे ड्रामे कर रहा था वो इनिशियल इन इस करियर, जब कॉमेडी भी करता था, चीज़ें भी करता था, वो इसमें फंसा हुआ नहीं था। तो खैर वो तो अलग बात होगी, लेकिन इसमें जो मुझे लगा, जो वो आते हैं और उसको जो तैयारी करवा रहे हैं कि वो मिलना है, और हमने देख लिया कि उसको इंजेक्शन उसकी उसमें जा चुका है, तो वो उन्होंने जो वो
बेचैनी रखी है ना आप एज अ व्यूअर कि आप बेचैन रहते हो, ये क्यों नहीं पता चल रहा है, इसको क्यों नहीं समझ पा रही है, वो आप अपने एज पे होते हाँ, कुर्सी के ना कि वो सारा को कितना पता चल जाए क्योंकि कि सारी इसके साथ हुआ रिपोर्ट्स क्या। हर बार वो और सेम आ रही हैं। वो टेस्ट भी करवा रही है, टेस्ट भी क्लियर आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही है, उसको शक हो गया, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ ही मिल रहा होता है कि उसको कुछ समझ आ रही है, हाँ। कुछ कुछ इसे हिंट्स मिल रहे हैं। और उधर एक दफ़ा जगह बोलता भी है कि मुझे रात को भी दवाई दी थी, और मैंने कहा वो ये शायद यही बता देगा कि ये डॉक्टर आया था, इसने रात को इंजेक्शन लगाया था, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद अब इतना इंटरेस्टिंग वो मूवमेंट बना था जो मुझे इस एपिसोड में बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे ये सारा और दानिश दोनों ने बड़ी कमाल की एक्टिंग की है, जहाँ वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, और वो सही कह रहा है वो आप एज अ डॉक्टर वो समझ रही है कि ये गलत कह रहा है, कि हम कौन ऐसा कर सकता है इसके साथ, लेकिन वो एक्चुअली वो पेशेंट होते हुए भी कह रहा है कि नहीं तुम लोग मेरे दुश्मन हो, तुम लोग मुझे कर रहे हो, और वो एक एक बात ठीक बोलता है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो इस पर मुझे ज़रा इमोजी दे दें, फिर हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे। वैसे इन्होंने ये वाली भी पकड़ा दी और ये वाली भी पकड़ा दी, लेकिन मैं यही कहूँगा। चलिए जी, ओके, राइटर डायरेक्शन राइटर हैं जी हमारी जंजबील आसिम, और डायरेक्टर हैं एहसन तालिश, और डीओपी हैं सकलैन रजा वड़ाइच। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ डायरेक्टर साहब से पूछनी, पूरे असाइलम में सिर्फ 4 से 5 पेशेंट क्यों हैं जो बार बार स्क्रीन पर दिख रहे हैं? वो बाल, इनकी चुटिया बांध दो, वो खेल रहे हैं, रो रहा है, तो तुमने ये मारा पाकिस्तान क्यों का है? सबसे बड़ा असाइलम है ना, तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, हाई एंड लोग आते हैं, सर्टेन क्लास ही अफोर्ड कर सकती है। क्या हो गया सादिया जी आप? ये वो क्लास है जो अफोर्ड कर पा रही है। हाँ, यही है, अच्छा। जिनकी जुएं पड़ी हुई है सर में। इसमें सबसे अच्छा होता है शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। मुझे इतना अच्छा लगा वो जो शेर commentary आया। देता है ना, हाँ, जो शेर आया का वो इतना अच्छा उसने ग्रेंजर बनाया ना कि शेर आया, और शेर क्या वाइट कुर्ता शलवार में निकल कर आते हैं। बाकी ओवरऑल तो वही चीज़ें चल रही हैं जो हो रहा है। डायरेक्टर का काम है, किसी भी आर्टिस्ट का अगर आपने करेक्टर बनाया तो उस करेक्टर को फॉलो करवाएं। अर्जुमन रहीम अपने करेक्टर से निकली हैं, वो एहसन भाई आपके हिस्से में जाता है, सो आपके नंबर हो गए 8, और 8, हाँ, राइटर के नंबर हो गए 7। मरीना जी Yeah, I think I would give the same numbers as Sadia. क्या है? 8 To the director, 8 to the director, 7 for the writer. to the writer. ओके जी, 2-3 चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल भी। फिर सवाल हाँ, जो मैं अपने रिव्यू में दूंगा, एक तो ये कि अंगूठी उतार के वो इंस्टीट्यूट के बाहर दे देती है, उसके बाद जब वो घर में वो सामान वापस आता है तो अतीका जी खड़ी हैं और साथ में उनका नाम है माँ खड़ी होती है, मुनज़्ज़ा, वो खड़ी हैं, और छोटी वो, माँ, हाँ, बड़ी माँ। छोटी माँ, और उस वक्त वो आ गया है, सामान आ गया, वो कहती क्यों आया सामान, वो अपनी बेटी को कहती है, अतीका जी कहती है ये ऐसे नहीं हो सकता, आप तुम कहती मैं सुना के आई हूँ बातें, और सुनानी थी इनके साथ, तुम्हें वो करना चाहिए, और वो मुनज़्ज़ा खड़ी सुन रही हैं। फिर अंदर जाती हैं, फ़ोन आता है, इसको कहते हैं कि हम ये मंगनी ख़त्म कर रहे हैं, फिर वो आती है, फिर वो रोना शुरू कर देती हैं, कहती मंगनी खत्म होगी, अरे वो तो मंगनी उसी को खत्म हो गई थी, अंगूठी उतार के दे दी थी। That's what I'm saying. That's what I'm saying. Why was that long? हाँ, इतना ज़्यादा वो सीन बहुत वीक था, उसको सही तरह कोरियोग्राफ होना चाहिए था। तो फॉर मी डायरेक्शन इज 7 एंड राइटिंग इज 6। ओके, गुड है। तो बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,700, और शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 6,312, 30% बनते हैं 3 पॉइंट मिलेंगे, वेरी गुड, सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,627, और शेर से एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 6,082, 29% बनते हैं 2.9। अब बात करी जाए दानिश तैमूर की और सारा खान की। दोनों ही कमाल का काम कर रहे हैं, दोनों ने अपने करेक्टर को पकड़ा हुआ है, दोनों ने ही अपने करेक्टर से एक कदम ना बाहर रखने को तैयार हैं, दोनों ना ऐसे आपस में लग रहे हैं सर जोड़ के खड़ेंगे, ना मैं जाऊंगी ना तू आगे जाएगा। तो ये एक आर्टिस्ट की ना केमिस्ट्री भी दिख रही है दोनों में, बहुत अच्छी है। तो 9 and 9 बोथ। ओ मरीना जी, Very nice, really nice. So प्यारा Danish is a 9 for sure. Sarah, I love that one expression. The way she looks at him is very lovely. You know, she's got that. Even though it's a expressionless expression. I don't know how to explain it. You know. Great. You know, it's like she's calculating कि अच्छा अभी ये ऐसे कहेगा, so okay, this is my next move. This is my next move.
आई एम रियली वेटिंग फॉर द टाइम वेयर शी डिस्कवर्स इसके साथ क्या हो रहा है, फिर क्या होगा, इसको यहाँ से कैसे निकालेगी, एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग, आगे जाके हम देखेंगे. आई जस्ट विश द स्टोरी वुड नाउ स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. इट नीड्स टू, बिकॉज वी अभी जितना हमने इस कहानी के बारे में देखना था वो अब हमको सब कुछ पता चल गया. अब कहानी ने आगे जाना है. दानिश और सारा के नंबर. सारा, आई विल गिव हर 7.5. 7.5. वेरी वेल कास्टेड. सारा भी Yeah, और very दानिश well भी casted. बहुत अच्छे लग रहे हैं. और जो वो डायरेक्टर चाह रहे थे ना कि यहाँ पे इतनी क्रेजीनेस है तो यहाँ पे इतनी कामनेस है, हाँ, तो वो वो दोनों नजर आ लेके आ रहा रहे हैं. वो केमिस्ट्री भी है और वो बहुत बैलेंस है और आपको मजा आता है. बाकी कैरेक्टर्स के बारे में अर्जुमन का कैरेक्टर क्यों थोड़ा खराब हाँ. वो उस पे है, लेकिन फॉर मी दानिश इज डेफिनेटली 10. इस हफ्ते की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँगा, जिसको मेरे जहन में था कि मैं वो दानिश की परफॉर्मेंस थी, और सारा फॉर श्योर 8. ऑडियंस. Also, I want to ask Atika, can she talk now? अब तो कर सकती है. ऑडियंस हो के गया बाद ना? मैं एक और You are threatening to go and fix them. Do you? वो आगे देखना. देखना. Oh, good. No, I don't know. I have to see how. I hope so. I hope so. महीने जी आप कैसे पूछ सकती हैं? This is not allowed. She's an actor. And मैं she's आप a अभी friend also. आप मैंने अगला काट प्रोमो दें, देखा. आप मैं बेशक काट दें. मैं अगला प्रोमो देखा, मैं बता दूं आपको. नहीं करे. No, because you know, like what I'm saying is that we need to now see things happening. ओके जी. टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,350 और शेर से सारा खान के हिस्से में आए हैं 5,520. 25% बनते हैं. 2.5 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं. देख ले. उसकी फैन फॉलोइंग तो है ना. गुड. और अगर बात की जाए दानिश तैमूर की, टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 20,100 और शेर से दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 5,670. Oh, the बराबर. Very good. 25% के बंदे 2.5 इनको भी मिले For हैं, Very nice. जो के सेकंड highest है. हाईएस्ट है ना, मैं कह रही हूँ हाईएस्ट है. दानिश और सारा हाईएस्ट ले गए हैं. तो आज का जो हमारे इस हफ्ते के 5 ड्रामे थे, बड़ा कंपटीशन हमें नजर आया 2-3 ड्रामों को छोड़ के. तो ऑडियंस के नंबर भी बड़े तीनों तरफ और ऑलमोस्ट ऑडियंस ने भी प्रॉपर नंबर दिए हैं नंबर ड्रामों दिए के हैं हिसाब दफा. से. तो रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. दिखाते हैं, रिजल्ट अनाउंस करते हैं इस हफ्ते के विनर्स का इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा मुकरम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और बहुत ही धुआंधार मुकाबला इस हफ्ते देखने में आया है. देखते हैं कौन बाजी लेकर जाता है. अतीका जी, सादिया एंड महीना जी, आप रेडी हैं? यस यस यस. चलें जी. अतीका जी ने अपना चश्मा भी साफ कर लिया. ये बहुत ज़्यादा रेडी हो रही है. बहुत प्यारी है. ये ज़्यादा अब वजह शौहरत सिर्फ खूबसूरती है इनकी. ओके जी. सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है. 5th पोजीशन पे है जी नहीं, मोहरा. ताहिर नजीर. ड्रामा सीरियल मोहरा से इनके हिस्से में आए हैं 13.7. 4th पोजीशन पे हैं फातिमा एंड अंबर. ड्रामा सीरियल डाइन से इनके हिस्से में है 17.5. मध्य मुकाबले हैं जंजबील आसिम, किरण सिद्दीकी और सरवत नज़ीर. मुकाबला बेहद सख्त है. शेर, दस्तक लास्ट एपिसोड और परवरिश, और तीनों एयर वाए हैं. हाँ देखें. हाँ? हाँ. ओह वाओ. 3rd पोजीशन पे है जंजबील आसिम शाह. ड्रामा सीरियल शेर से 23 पॉइंट्स मिले हैं. तो मुकाबला है सरवत नज़ीर और किरण सिद्दीकी में. दोनों ही ब्रिलियंट राइटर हैं. 2nd पोजीशन पे हैं सरबत. दस्तक की लास्ट एपिसोड से सरवत नज़ीर 32.2. नॉट बैड. और विनर करार पाई हैं किरण सिद्दीकी 33.1 लेके. बहुत ही करीब का मुकाबला था, हाँ. बिल्कुल ही करीब. बहुत ही सख्त मुकाबला नजर में अब सामने आया Well done, परवरिश सरवत. और दस्तक की लास्ट एपिसोड में. वेरी वेल डन किरण और वेरी वेल डन सरवत नज़ीर. 30 से ऊपर सारे हमारे विनर होते हैं और आप जी. 32 ले गई हैं और वो 33 ले गई, तो बहुत क्लोज था. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है. हमारे सामने 2 मरीना जी हैं, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे. लेकिन देखते हैं 5th पोजीशन पे कौन है Two जी. twins, one sister. Twin. 5th पोजीशन पे है मोहरा
ड्रामे से मोहसिन मिर्जा 13.7 इनके हिस्से में भी आए हैं। 4th पोजीशन पे हैं सिराजुल हक ड्रामा सीरियल डायन से 15.5 और फिर मध्य मुकाबिल ARY के ही 3 ड्रामे हैं शेर, परवरिश और दस्तक। 3rd पोजीशन पे है एहसन तालिश ड्रामा सीरियल शेर से इनके हिस्से में है 25.9। तो मुकाबला है मरीना खान ड्रामा सीरियल दस्तक से और सैयद मीसम नकवी परवरिश से। 2nd पोजीशन पे है मरीना खान ड्रामा सीरियल दस्तक से इनके हिस्से में है 32.3 गुड। और विनर करार पाए हैं मीसम नकवी 33.1 लेके। Very similar na, to the writer. राइटर का भी यही है। वेरी वेल डन मरीना जी और वेरी वेल डन सैयद मीसम नकवी। कमाल का ड्रामा परवरिश भी है और दस्तक का भी इख्तिताम Last बहुत ही episode अच्छा बहुत हुआ और आप आई थिंक हाईएस्ट नंबर आज ले गई हैं। तो अब बात करी जाए एक्टिंग की और सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है फीमेल और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं तूबा अनवर ड्रामा सीरियल मोहरा से और इनके हिस्से में आए हैं 20.1 बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। फर्स्ट 2 एपिसोड थी बल्कि 3 एपिसोड थी। Very good, हाँ, starting with. जबकि राइटिंग और डायरेक्शन को शुरू में 13 से स्टार्ट होता है लेकिन इधर फिफ्थ पोजीशन ही 20 Very नंबर ले difficult गए हैं। category, by the way. All amazing. फोर्थ पोजीशन पे हैं हिरा मानी यानी कि शबाब डाइन की इनको मिले 24.2। मध्य मुकाबिल है सारा खान, सवेरा नदीम और सुहाय अली अब्रू। थर्ड पोजीशन पे हैं सवेरा नदीम ड्रामा सीरियल परवरिश इनके हिस्से में 28.3। मुकाबला है सारा और सुहाय में शेर और दस्तक की लास्ट एपिसोड में। सारा सेकंड पोजीशन पे हैं सुहाय अली अब्रू ड्रामा सीरियल दस्तक से इनके हिस्से में 29.6 और विनर करार पाई है सारा खान 30.5 लेके। ये भी बहुत क्लोज रहा। ऑडियंस के से नंबर ज्यादा सारा को मिले हाँ। और very nice. सुहाय को जजेस की तरफ से लेकिन आई थिंक इस दोनों ही विनर हैं। नंबर्स बहुत अच्छे हैं हाँ। दोनों के। बहुत बहुत मुबारक हो सारा खान। आई थिंक फर्स्ट टाइम सारा ने हमारे शो पे विन किया Win किया है। है। अब बात करी जाए मेल कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं आगा अली ड्रामा सीरियल मोहरा से उनके हिस्से में आए हैं 19.2। फोर्थ पोजीशन पे हैं शामिल खान ड्रामा सीरियल डाइन से और इनके हिस्से में आए हैं 19.6। 0.4 का फर्क है दोनों में। I thought Feroz would be fine. दानिश तैमूर, फरोज कादरी और नुमान इजाज आमने सामने हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं फिरोज कादरी ड्रामा सीरियल दस्तक से और इनके हिस्से में आए हैं 21.6। नुमान इजाज और दानिश तैमूर दोनों ही मंजे हुए आर्टिस्ट हैं। दोनों आमने सामने एक शेर और एक परवरिश है। देखते हैं कौन बाजी लेकर जाता है। सेकंड पोजीशन पे हैं I think Danish. would नुमान इजाज ड्रामा सीरियल परवरिश से इनको मिले 30.3। तो एक दफा फिर विनर करार पाए हैं दानिश तैमूर 30.5 लेके 0.2 के फर्क 2 से। पॉइंट से 0.2 मतलब बहुत ही क्लोज रहा मुकाबला। So basically both. बहुत था विनर लेकिन दानिश ने कमाल किया है शेर में और ऑडियंस भी कह रही है और जजेस ने भी कहा। तो वेरी वेल डन दानिश तैमूर एक दफा फिर विनर बनने के लिए हमारे शो पे नॉर्मली और ये लुक बड़ी अच्छी है दानिश की। दानिश की लुक बड़ी Very अच्छी है nice look. I don't और like the दानिश gel. मुझे याद है उसके बाद सेकंड टाइम जब हमारा शो स्टार्ट हुआ था जो हमारी फर्स्ट एपिसोड थी उस पे दानिश विनर बने थे। Yeah. अच्छा। क्या ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड में मेल एक्टर था भी really? कैसी तेरी खुदगर्जी की लास्ट एपिसोड थी। Wow. तो दानिश वहाँ से फर्स्ट आई थिंक जिब्रान और दानिश में वो था। तो हमने फिर वो ड्रामा हमने दोनों इक्वल थे जजेस के नंबर्स में। अच्छा। तो हमने फिर उस दिन ये किया था कि जो एक्टर जिसके व्यूज ज्यादा Views ड्रामे के तो ज्यादा उसको हमने कर लिया था। अच्छा। जिस पे हम चैनल ने कहा था कि आइंदा अगर 2 जीत रहे हैं तो दोनों विनर होंगे। उसको वो स्टार्ट tie कर दे, tie था कर टाई कर दें। उस वक्त तो हम स्टार्ट है तो हमें था कि विनर ही लेके आना है। तो दानिश उस वक्त विनर बने थे लेकिन अब अनडिस्प्यूटेडली बन चुके हैं विनर इस हफ्ते के और पिछले हफ्ते के भी। तो जी And he's by the way very versatile Very actor. versatile. It's a question of what scripts he picks and the director he gets. आई थिंक अच्छा डायरेक्टर He's जैसे a good actor. हाँ अच्छा स्क्रिप्ट अच्छा डायरेक्टर इनको होना चाहिए और आई थिंक आयजा भी बहुत कमाल की हैं। अब बात करिए ड्रामा ऑफ द वीक की। मुकाबला बहुत सख्त है। देखते हैं कौन सा ड्रामा इस हफ्ते बाजी लेके जाता है। परवरिश और शेर दो कैटेगरी विन कर चुके हैं। तो सादे जी आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? शेर भी जा सकता परवरिश है। फिफ्थ पोजीशन पे जी Sher has also got lots of. हाँ ड्रामा सीरियल मोहरा both got the सख्त चल maximum. रहा है दोनों। मोहर Could be a tie. 66.7 मिले इसकी शुरू की 3 एपिसोड्स को। Could be a toy. फोर्थ पोजीशन पे है डायन 76.8 इसको मिले हैं।
मुकाबला है शेर में, परवरिश में और दस्तक में, तीनों ही ARY के ड्रामे हैं। थर्ड पोजीशन पे है शेर, 106.4। That's an मुकाबला आ गया परवरिश और दस्तक में। दस्तक की हाँ, मुकाबला तो नहीं, but that's an upset, huh? ये अपसेट हो गया। आई थॉट कि शेर आगे होगा। I wonder. हाँ, ये तो परवरिश और दस्तक आमने सामने आ गए हैं। लास्ट एपिसोड है दस्तक की और देखिए, और लोगों परवरिश ने की। दिए हैं, ये सिर्फ हमारे पे नहीं है, लोगों ने भी number लोगों ने दिए हैं। वोटिंग की है। लोगों ने आई थिंक तीनों ड्रामास को जो मिले हैं वोट ऑलमोस्ट सेम मिले हैं, बस Same। पॉइंट्स का फर्क था, तो इसीलिए मुकाबला बहुत सख्त है। सकता सेकंड है। पोजीशन पे है That's दस्तक की लास्ट एपिसोड सेकंड पोजीशन पे है और इसको मिले हैं 115.7 और विनर करार पाई है परवरिश 124.8। way ahead. परवरिश तो चले महीना जी, अगर आप सेकंड आई, एक बहुत अच्छे ड्रामे के Good। मुकाबले में सेकंड आई। बहुत सीरियसली सोचे इस जगह डाइन होता तो क्या सोचती क्योंकि एक जमाना था जब पब्लिक इतनी वोटिंग करती थी कि हमारे बहुत अच्छे जो ड्रामे थे वो हाँ। पीछे चले जाते थे और बहुत सारे ऐसे ड्रामे जिनका कोई सर पाँव नहीं था वो जीत जीत जाते थे। जाते थे, बिल्कुल सही तो वेरी वेल डन टीम परवरिश और बहुत बहुत मुबारक हो मैया जी आपको भी, आपको आज़ादी मिली, फ्रीडम। freedom. हाँ, Full जश्न freedom. आज़ादी मुबारक हो आपको क्योंकि आप जहाँ पे फंसी हुई थी पिछले 6-7 महीनों से, उधर से आप फ्री हो चुकी हैं। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे आइडिया है कि आपको ये ड्रामे, डिफरेंट ड्रामे आ चुके हैं और आने वाले हैं। मंटो आने वाला है जिसका हम वेट कर रहे थे, उसका भी रिव्यू होगा अगले हफ्ते। एक दो और भी ड्रामा जो हैं वो पाइपलाइन में है, उबल के पक्के मसाला लग गया, बस उनको तो क्या होना है, तड़का लगना है, वो दम भी आने लग रहा वाले है हैं। बस। तो वो भी हम करेंगे। अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। हमारा जो यूट्यूब पे पेज है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो हमारे जो अनकट वर्जन होते हैं वो और जो छोटी छोटी वीडियोस जो सारा यहाँ मसाला होता है वो आपको मिले। तो इसी के साथ ही मरीना खान, सादिया इमाम, बहुत शुक्रिया। अतीका ओटो, एक अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा।